नमस्कार दोस्तों। अपराध यानी क्राइम ये शब्द इंसानियत के लिए नया नहीं है। जब से इंसान है तब से अपराध है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है पिछले 50 सालों में अपराध करने का तरीका और अपराध करने की वजह दोनों पूरी तरीके से बदल चुके हैं। वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं, सरकारें बदल गई, लेकिन एक चीज है जो आज तक नहीं बदली बल्कि और भी ज्यादा खौफनाक हो गई, और वो है क्राइम। कभी आपने सोचा है कि आज से 50 साल पहले हमारे दादा परदादा घर के दरवाजे खुले छोड़ के सो जाया करते थे। उन्हें एक भरोसा था, एक डर था। लेकिन आज हम 3 तालों में और सीसीटीवी कैमरों के बीच भी महफूज नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज इंसान के अंदर का इंसान मर चुका है। 1970 या 80 के दशक में एक अपराधी की आंखों में मजबूरी दिखती थी और या फिर बदला दिखता था। लेकिन आज 2025 में अपराधी की आंखों में लालच, ईगो और जल्दबाजी दिखाई देती है। पहले कत्ल जमीन के टुकड़े के लिए होते थे, आज पार्किंग की जगह के लिए होते हैं। पहले चोरी पेट की आग बुझाने के लिए हो जाती थी, आज महंगा आईफोन या ब्रांडेड जूते के लिए हो जाती। आज बीएफएक्स फाइल्स में हम एक क्रिमिनल के माइंड को जानेंगे और जानेंगे कि महंगाई, बेरोजगारी, सोशल मीडिया का नशा और रिश्तों का खोखलापन कैसे ये सब चीजें एक लड़के को गैंगस्टर बना रही है। चलिए शुरू करते हैं इस क्राइम की दुनिया का 50 सालों का सफर। वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। 1970 या 80 का दशक। उस वक्त के एनसीआरबी के डेटा को अगर देखा जाए तो अपराध का सबसे बड़ा कारण था जर जोरू और जमीन। गांव में पुश्तैनी दुश्मनी होती थी, खून का बदला खून का नियम चलता था। उस जमाने में डाकू खुद को बागी कहते, लेकिन उनके कुछ उसूल होते थे। वो औरतों पे हाथ नहीं उठाते थे, गरीबों को नहीं लूटते थे। उस वक्त समाज में एक चीज बहुत मजबूत थी, वो थी लोक लाज। इंसान पुलिस से कम और समाज से ज्यादा डरता था। जॉइंट फैमिलीज होती थी। अगर घर का एक लड़का गलत रास्ते पे जा रहा हो तो उसके चाचा, ताऊ, मामा सब उसे रोकने की कोशिश करते थे। लोग क्या कहेंगे, ये डर इंसान को अपराधी बनने से रोकता था। अपराध तब जुनून से नहीं बल्कि साजिश से होता था। लेकिन फिर आया 1991, पैसा आया, शहर बसे और शर्म लिहाज धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब आते हैं आज के दौर में, यानी 2025। आज अपराध का सबसे बड़ा ट्रिगर गरीबी नहीं है बल्कि असमानता है, यानी इनइक्वालिटी। साइकोलॉजी में इसे रिलेटिव डिप्रिवेशन कहते हैं। जब 20 साल का लड़का सोशल मीडिया पे देखता है कि उसका दोस्त दुबई घूम रहा है, नई गाड़ी चला रहा है और वो खुद नौकरी के लिए धक्के खा रहा है, तो उसके दिमाग में एक केमिकल इम्बैलेंस होता है और उसे भी वो लाइफ स्टाइल चाहिए। और अभी महंगाई बढ़ रही है लेकिन आमदनी नहीं बढ़ रही, और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में चेन स्नैचिंग और लूटपाट के मामलों में युवा पकड़े जा रहे हैं। जो अच्छे घरों से हैं वो भूखे नहीं हैं, उन्हें तो बस अपने शौक पूरे करने हैं। ये नीड की लड़ाई नहीं है, ये ग्रीड की लड़ाई है। उन्हें सर्वाइवल नहीं, स्टेटस चाहिए। तीसरा और सबसे खतरनाक बदलाव, लैक ऑफ टॉलरेंस, यानी सहन शक्ति की कमी। आपने नोटिस किया है कि आजकल लोगों की नाक पे गुस्सा रहता है। सड़क पर गाड़ी जरा सी टच हो जाए और ये बात मर्डर तक पहुंच जाती है। इसे कहते हैं एक्सप्लोजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आज का युवा घर में अकेला है, ऑफिस में बॉस का प्रेशर और सोशल मीडिया पे वो देखता है दूसरों की लाइफ स्टाइल, और ये सब देख के वो डिप्रेशन में है। और ये सारा भरा हुआ गुस्सा सड़क पे किसी अनजान आदमी पे निकल जाता है। 50 साल पहले लोग माफ करना जानते थे, बड़ों का आदर करते थे। आज ईगो इतना बड़ा हो गया है कि सॉरी बोलना मतलब हार मानना। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि क्षण भर के गुस्से में की गई हत्या का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। एक और बड़ा बदलाव जो पिछले 10 सालों में आया है, और वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस, यानी हिंसा का सामान्य हो जाना। पहले हम खून देख के डरते थे, लेकिन आज के बच्चे दिन भर फोन पे हेडशॉट्स और किलिंग देखते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे गालियां और मारकाट कूल बन गए हैं। मनोवैज्ञानिक इसे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, यानी दिमाग का सुन्न हो जाना।
जब एक युवा रोज स्क्रीन पे हिंसा देखता है तो रियल लाइफ में उसे अपराध करने में कोई झिझक नहीं होती। उसे लगता है कि गैंगस्टर बनना ही पावर है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 16 से 18 साल के युवाओं में अपराध करने की ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। ये सिर्फ एक संजोग नहीं है, ये हमारी परवरिश और मीडिया का असर है। अपराध सिर्फ सड़क तक नहीं रह गया, ये हमारे बेडरूम तक घुस गया है। लिव इन मर्डर केस, एसिड अटैक, ब्लैकमेलिंग। 50 साल पहले अजनबी से खतरा होता था, लेकिन आज अपनों से है। बच्चों को हमने सब कुछ सिखाया, लेकिन एक चीज नहीं सिखाई, ना सुनना। हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। आज की फिल्मों में जुनूनी प्यार को ग्लोरीफाई किया गया है। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। ये सोच युवाओं में घर कर गई है और इसमें आग में घी का काम करता है नशा। शराब और ड्रग्स अब डिप्रेशन की दवा बन गए हैं। नशे में इंसान का रैशनल दिमाग सो जाता है और जानवर जाग जाता है। तो सवाल वही है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमने अपनी इमारतें तो ऊंची बना ली है, लेकिन इंसानियत को गिरा दिया है। अपराध करने की रफ्तार बढ़ रही है और अपराधी की उम्र घट रही है। ये वीडियो बनाने का मकसद आपको डराना नहीं है, आपको जगाना है। अगर आप एक युवा हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो याद रखिए कि अपराध की दुनिया में एंट्री का दरवाजा बहुत चमकदार है। आसान पैसा, ताकत, दिखावा, लेकिन एग्जिट का दरवाजा बंद है। एक गुस्से का पल या लालच में लिया गया एक फैसला आपकी और आपके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मशीनें बदल गई है, हथियार बदल गए हैं, लेकिन रिजल्ट वही है, बर्बादी। अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहें, अलर्ट रहें। नमस्कार।